न तो उन्होंने लूणकसर क्षेत्र में कोई मीटिंग ली ऊर्जा को लेकर, न पेयजल को लेकर, कहीं भी उन्होंने जाकर कभी ऐसी मीटिंग नहीं लगी। न ऐसे क्षेत्रवासियों को लगा कि हमारे गृह जिले के मंत्री हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह अलग होकर किसानों के हित में, आमजन के हित में उन्होंने कोई ऐसा काम करके दिखाया हो जिससे क्षेत्र में ये बात जाए कि जिले से मंत्री राजस्थान के कैबिनेट में दूसरे नंबर पर उन्होंने काम करके दिखाया। और दूसरी बात, ये हालत ये है कि गांव में लाइट तो मिली नहीं, जो ट्यूबवेल है जो पेयजल के लिए उसमें मोटरें नहीं है इनके पास, विभाग के पास। अब उसमें पेयजल मंत्री क्या कहेंगे कि मोटरें क्यों नहीं है? आप हर गांव में एक एक दो महीने से मोटरें है नहीं, वही मोटर ठीक कराते हैं, महीने बाद लगती है और वापस खराब होगी। जब विभाग से पूछते हैं कि साहब हमारे ठेकेदार को हमने 5 महीने से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इसलिए हमारे पास नई मोटरें नहीं। और नहरों में तो पानी है ही नहीं, नहरों की व्यवस्था पूर्ण रूप से पहली सरकार के द्वारा रही है। और चौथी व्यवस्था की अकाल की दस्तक हो चुकी है। और हमारी ये मांग है कि ये क्षेत्र विशेषकर लूणकसर और बीकानेर में पशुधन सबसे ज्यादा है, तो पशु चारा के लिए डिपो खोले जाएं ताकि किसान को कुछ सबल मिले, जो दूध का काम है उसका चलता रहे, वो पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कर पाए। कि चारे की रेट इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। इन 4 विषयों को लेकर आपका लूणकसर के साथ जो है पक्षपात या भेदभाव पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से हो रहा है? नहीं, मेरा ये विषय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री संपूर्ण रूप से फेल हुए हैं, सिर्फ लूणकसर ही नहीं, पूरे बीकानेर जिले और पूरे राजस्थान के। और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी दोष है कि उन्होंने 2 बड़े महकमे ऊर्जा और पेयजल मंत्री ऐसे व्यक्ति को दिए जो इन काम को संभाल नहीं पा रहे हैं। और अभी तक 3 साल में उन्होंने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया जिससे राजस्थान की जनता कह सके काम करके दिखाया। हम पिछली बार हारे जरूर, पर हमने अपने 5 साल में ऊर्जा मंत्री के रूप में पुष्पेंद्र सिंह राणावत को देखा, हमने गजेंद्र सिंह खीमसर जी को देखा। उनके पास जाते थे, ट्रांसफॉर्मर बीकानेर आते नहीं तो उससे पहले ट्रांसफॉर्मर बड़े बीकानेर पहुंच जाते थे, ऐसी कार्यशैली हमने देखी। और पिछले कार्यकाल में 60 गांव में हम लूणकसर में पेयजल की समस्या का समाधान कराया। तो एक वो भी राज था जिस पिछले 5 साल में काम हुए, और ये राज है जिसमें कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ लूणकसर नहीं, पूरे जिले का ये हाल है कि बेहाल है कि आप देखो कहीं भी लाइट पानी के नाम पर सरकार फेल हो रही है। ले देकर पेयजल मंत्री जल जीवन मिशन जो मोदी जी की फ्लैगशिप योजना उसका नाम लेते हैं और उनके पास बोलने लायक कहीं भी कोई बात नहीं है। और एक विषय और मैं रखना चाहूंगा साथ में कि किसानों के साथ साथ ही एक बड़ी बात महंगाई की जैसे हो रही है कि जहां उठा रहे हैं लोग, उसके साथ एक विषय और है कि गांव में लोग बात जो कहते हैं कि 3 महीने पहले बजरी जो 32 रुपए फुट में मिल रही थी, आज 55-60 रुपए फुट में गांव में मिल रही है। तो ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि 3 महीने में ऐसा क्या हुआ इस राज्य में कि बजरी की रेटें डबल हो गई जस्ट, और जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, इसका क्या 2 कारण है, ये भी जानना चाह रहे हैं। में पानी नहीं है, किसान की आपने फसलें भिजा दी और आज वो फसलें जड़ रही है। तो चौतरफा मार से किसान जो तिल मिलाए हुए है वो कल बीकानेर में आकर इस सरकार को आईना दिखाएगा कि किस तरह झूठे किसान के आंसुओं के नाम पर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और संपूर्ण कांग्रेस करती रही है, और असली किसान किस तरह से इस सरकार के 3 साल में त्रस्त है, उसका कल बीकानेर में आकर किसान विरोध कर प्रकट करे। क्या कारण क्या लग रहा है, क्यों नहीं मिल रही बिजली? क्या ये सबसे बड़ा कारण है, सरकार नाम का प्रशासन है ही नहीं 3 साल में। हम जब नजदीक से देखते हैं तो सबको यही लग रहा है कि बस अब सरकार जाने वाली है, और कांग्रेस जैसे पूरे देश में जहाज डूब चुका है, और बस ये 2 साल किसी तरह सरकार चलाना चाह रहे हैं कि किसी तरह एन के प्रकरण सरकार चले, उसी उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं कि बस हम तो भ्रष्टाचार जो परम पर हर विभाग में, अधिकारियों में, नेताओं में, उसी की परिणति है। ना लाइट मिल रही है, ना पानी मिल रही है, उनका ध्यान सिर्फ उसी तरफ है, अपने विकास पर, न कि किसान के और क्षेत्र वासियों के, राजस्थान की जनता के विकास। क्या कल्ला जी मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे? क्या कह रहे हो? कल्ला जी मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे क्या? बिल्कुल, वो तो दिख ही रहे हैं। ऊर्जा मंत्री, पेयजल मंत्री पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। और ये हम नहीं, कांग्रेस के विधायक हमें विधानसभा मिलते कहते हैं कि ऐसे मंत्री हैं कि कुछ भी इनसे मैनेज हो नहीं पा रहा, और प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर मंत्री है पर कार्य इनसे कहीं हुआ नहीं। बीकानेर जब खुद के गृह जिले में ये हाल बेहाल है तो आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे? और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली बार हमने देखे टैंकर से लोग पानी डाल रहे तो जिस तरह मंत्री को कोस रहे थे, तो अपने आप में वो आईना जनता ने उनको दिखाया। तो बजरी की बात कर रहे थे आप, बजरी की क्या समस्या हो? बजरी की समस्या ये है कि कुछ दिनों पूर्व मैंने कोई काम पे गया तो वहाँ वो गांव का व्यक्ति था, वो बड़ा कोस रहा था। तो मैंने कहा क्या बात है कि साहब, पहले मैंने बजरी आज से 4 महीने पहले 32 रुपए फुट में गिराई और आज 55, 52, 53 रुपए, 55 रुपए फुट हुई। तो ये भी एक समझ के बाहर है, ऐसा क्या हुआ बीकानेर जिले में? इसका जिला प्रशासन जवाब दे, राजस्थान सरकार जवाब दे कि आप हर जगह बात करते हैं बजरी माफिया को लेकर, तो बीकानेर में क्या ऐसा बजरी माफिया हुआ कि 32 की बजरी 55 में आम आदमी को मिल रही है? और इस समय सबसे ज्यादा, इस समय किसान वो गांव में वो कोई आदमी
जो खाली बैठा वो सोच रहा है कुछ ना कुछ मैं एक कमरा बना लूं चाहे कुछ ही बना, तो उसकी जो बजरी ने बजट सारा उसका गड़बड़ा। कारण क्या है? अब ये कारण तो आप भी सोचिए क्या कारण रहा, कहीं ना कहीं वो दोष कहीं ना कहीं प्रशासन का है, इसका क्या कारण? ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि आपकी सरकार के कारण हो रहा है सारा। वो तो उनका काम आक्षेप है, पर उनकी जिम्मेवारी दी है, जो पद पर बैठा है उसको सिर्फ आक्षेप लगाने से काम नहीं होता, उसे काम करके दिखाना चाहिए। हम तो यही बात रखते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारी सरकार पूर्व थी बीजेपी की हमेशा रही हो, चाहे स्वर्गीय भैरव सिंह जी की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी राजे जी की सरकार हो, उन्होंने काम करके दिखाया। तो ऊर्जा मंत्री को कि जिस तरह उन्हें इतने मंत्रालय दिए गए, कुछ ना कुछ ऐसा बीकानेर के लिए करके जाएं कि लोग उन्हें याद रखें, नहीं तो पद पर रहे आए गए कई बार पद पर रहे, कुछ काम करके जाएं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे कि ऊर्जा मंत्री ने काम करके